बेटा रामू, गांव में कुछ काम नहीं है। अगर तू शहर चला जाए तो कुछ कमा सकेगा। हाँ माँ, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का सहारा बन सकूं। रामू गांव से शहर जाने के लिए सुबह सुबह निकल पड़ा। बैग में सामान रखा, माँ से आशीर्वाद लिया और सपनों से भरे मन के साथ शहर की ओर चल पड़ा। सेठ जी, मेरा नाम रामू है। मैं गांव से आया हूँ। क्या मुझे कुछ काम मिलेगा? नहीं नहीं, अभी तो कोई काम नहीं है, बाद में आना। सेठ जी, मेरा नाम रामू है। मैं गांव से आया हूँ। क्या मुझे कुछ काम मिलेगा? नहीं नहीं, अभी तो कोई काम नहीं है, बाद में आना। सेठ जी, जरा सोचिए। कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो कर लूं। मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं नहीं, अभी तो कोई काम नहीं है, बाद में आना। रामू शहर की ओर जाता है, काम ढूंढता है, कई जगह से निराश होकर लौटता है। ओह गोद, कोई तो जगह होगी जहां मुझे काम मिलेगा। सेठ जी, मेरा नाम रामू है। मैं गांव से आया हूँ। क्या मुझे कुछ काम मिलेगा? काम करोगे? सुबह से रात तक मेहनत करनी होगी। जी मालिक, मैं सब कर लूंगा। अरे रामू, ये क्या? कोना साफ नहीं हुआ। माफ कीजिए मालिक, अभी कर देता हूँ। माँ, आप कहती थीं मेहनत करने से सब सुधर जाएगा। पर यहाँ तो मेहनत है, लेकिन सुख कहीं नहीं। मालिक का एक लड़का था, उसका नाम राजू था। राजू बहुत नेक दिल और दयालु इंसान था। वह हमेशा सबकी मदद करता और लोगों से अच्छा व्यवहार करता था। अरे रामू, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? मेरे पास फीस और किताबों के पैसे नहीं हैं। लो मेरी पुरानी किताबें। सच में दोगे? हाँ, तुम भी पढ़ाई करो। दिन अच्छे चल रहे थे, लेकिन एक दिन मालिक के घर में चोरी हो गई। पुलिस भी आ गई और जांच शुरू हुई। उस समय घर के सब लोग रामू की तरफ देखने लगे, जैसे मानो चोरी उसी ने की हो। चोर यही नौकर होगा। हाँ हाँ, यही हो सकता है। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। रामू ने कोई चोरी नहीं की।
असली चोर तो यही है। कल रात मैंने इसे घर से पैसा निकालते हुए अपनी आंखों से देखा था। मैंने तो आपके घर को अपना घर समझा था। अगले दिन रामू शहर छोड़कर अपने गांव, अपने घर चला आया। बेटा, तू कितना बदल गया है। तेरे चेहरे पर दर्द साफ दिखता है। माँ ही वो होती है जो हर हाल में अपने बच्चे का दर्द समझती है, चाहे दुनिया उस पर लाख इल्जाम क्यों न लगा दे। एक छोटे से गांव रामपुर के बाहर बरगद के पेड़ के पीछे एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां भूत रहता है। रात को वहां से घंटी बजने की आवाज, किसी के चलने की आहट और कभी-कभी हंसी की गूंज सुनाई देती थी। गांव के बच्चे वहां जाने की सोचते तो उनके माता-पिता डर से मना कर देते। इस घर को कैसे पार होंगी? कैसे भी करके पार होना पड़ेगा। भगवान मुझे रक्षा करना। तुम लोग उधर क्या जा रहे हो? लोगों को उधर जाने के लिए मना किया था ना मैंने। दादी हम लोगों को उधर जाने के लिए क्यों नहीं देती है? दादी ने बोली थी उस बंगले की तरफ भूत रहता है। ठीक है, आज रात 12 बजे हम तीनों उस हवेली की तरफ चलेंगे। देखता हूँ भूत सच में निकलता है कि नहीं। अगर सच में भूत निकल गए तो भूत को देख कर डरना नहीं, उससे बात करनी है हम लोगों को। पर तीन दोस्तों रवि, सोनू और मोनू ने ठान लिया कि वो उस हवेली का रहस्य जरूर जानेंगे। चलो चलो घर चलो, मैं तो सच में भूत हूँ यार। तुम डरते बहुत हो यार। आज इस हवेली का सच जान के ही घर जाएंगे। राजा की नहीं, राजा की नहीं, राजा की। कौन हो तुम लोग? यहाँ पर किस लिए आए हो? भूत जी, हम तीनों दोस्त हैं और हम लोग यहाँ पर इस हवेली का रहस्य जानने के लिए यहाँ पर आए हैं और आपका मृत्यु कैसे हुआ ये जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या आप हम लोगों को बता सकते हैं? इस घर में हम तीन लोग रहते थे। मेरे भैया, मैं और मेरे भाभी। मेरे भैया हमेशा बाहर काम करते थे। काम के सिलसिले में हमेशा घर के बाहर सामने में चले जाते थे। मेरे भाभी घर का सारा काम मुझे करने देते थे, लेकिन मेरे भाभी ने मेरे साथ ऐसा किया। कि हमारे साथ रही तो हमारा आधा प्रॉपर्टी इसके नाम हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मुझे ही कुछ करना होगा। इसके खाने में जहर दे देता हूँ, खाकर मर जाएंगी। के तालाब में फेंक दिया। मुझे अभी इंसाफ चाहिए। मुझे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता मैं तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको इंसाफ जरूर मिलेगी।
कातिल को ढूंढ के लाएंगे। तीनों लड़के वहां से निकल पड़े और गांव वालों को उस कातिल के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर उन्होंने उस लड़की की भाभी को पेकर कर उस हवेली के पास ले आए। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई और भाभी को पेकर कर ले गई। यह देखकर उस लड़की की आत्मा बहुत खुश हुई। उसकी आखिरकार मुक्ति हो गई। धीरे धीरे वह आत्मा गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। लेकिन उस दिन के बाद से जब भी रोबी, सुनू या मुनू को कोई परेशानी आती है, वह आत्मा उनकी मदद करने चली आती है, बिना दिखे, पर हमेशा साथ रहती है।